नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। ग्रैटिट्यूड वॉक चैलेंज, ये चैलेंज सिर्फ़ और सिर्फ 7 डेज़ का है और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और इतना इजी है ना, बहुत इजी। छोटा बच्चा भी कर लेगा इसे, इतना इजी लेकर आई हूँ मैं। खुश हो जाओगे आप लोग सुन के। ठीक है, देखो मैंने आपसे जैसे कि कहा कि अब मेरी वीडियोस ना लाइफ चेंजिंग वीडियोस होंगी, क्योंकि विशेस पर, मैनिफेस्टेशंस पर हम तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, है ना। आप ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई टेक्निक कर ही रहे हो, लेकिन एक्चुअल में हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हम अपनी लाइफ स्टाइल पर कितना काम कर रहे हैं, हम अपने आप को बदलने के लिए कितने तत्पर हैं, हम अपने अंदर छोटे छोटे कितने बदलाव लेकर आ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल जैसे मैंने आपके साथ वीडियो अपलोड किया था कि हम अपने हर दिन को कैसे खूबसूरत बनाएं, जैसा चाहते हैं वैसा कैसे मैनिफेस्ट करें, तो कल का वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो सोचा आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि अब कुछ वीडियोस होंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे एंड देन आपके पास कुछ नई नई चीज़ें लेकर आने वाली हो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड वॉक, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, मैजिकल है, सुपर है, डुपर है। जितने अच्छे अच्छे नाम दूँ उतने कम, बहुत ही अमेजिंग है। जितने लोगों ने इसको किया है सबको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं। और अगर आप इसको अपनी नेगेटिविटी के टाइम पर करते हैं, जैसे कि आज बहुत नेगेटिव हैं आप, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इस पर कर लो, देखो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है किसी से, मैंने एक वीडियो देख रही थी, उसमें इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बोली। रैंडमली एक वीडियो आया था इंस्टा पे, उन्होंने कहा था कि हम इसीलिए चीज़ें कमियों पर ध्यान लेंगे, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है पता है प्रॉब्लम है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, पता है सब कुछ है, लेकिन हम उसी पर चिंतन करे जा रहे हैं, चिंतन करे जा रहे हैं, चिंतन करे जा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो हम अट्रैक्ट भी वही करेंगे। अरे प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, खुद को ठीक रखना है, ये हमें सोचना है। तो खुद के लिए हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करें जो हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हम खुद को ठीक रखने के लिए और ख़ुद को अच्छा करने के लिए हम ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जो मैं वीडियोज़ में आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो ठीक है, पेन है, प्रॉब्लम है, दिल तोड़ा है, किसी ने चीट किया है, किसी ने कुछ गलत कहा है, किसी ने कुछ गलत बोला है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी ये करना है, ठीक है कुछ दिन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। पॉजिटिव आता है तो कंटिन्यू रखते हैं, फिर कोई बात नहीं, फिर आप फिर से आप वो सारी चीज़ें सोचने लग जाना, क्योंकि देखो यूनिवर्स का ये लॉ ही ऐसा है। इसीलिए थोड़ी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम से हट के थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा अपने लिए, तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ग्रैटिट्यूड वॉक बहुत पहले वीडियो लेकर आई थी और वो वीडियो काफ़ी वायरल गया था, लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन मेरे पास आज भी कमेंट्स आते हैं कि ग्रैटिट्यूड वॉक करने का टाइम नहीं मिलता है, ग्रैटिट्यूड वॉक करने के लिए हमें समय निकालने का वक्त नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसीलिए आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी वीजी वे में, एकदम मस्त तरीके से करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है आपको। फिर मैं आपको इसके जो कुछ चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड वॉक का मतलब, पहले आप ये समझिए कि ग्रैटिट्यूड वॉक का मतलब होता है कि हम अपने हर कदमों के साथ धन्यवाद हो जाए। अब 2 तरीके से ग्रैटिट्यूड वॉक होती है, एक तो वो कि हमारे लिए जो चीज़ें हमको चाहिए, हम उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड वॉक होते हैं कि भगवान जी ये दे दो, वो दे दो, हमने पूरी लिस्ट बना ली है, अब उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है। एक ग्रैटिट्यूड वॉक ये होती है कि हम हमारी ज़िंदगी में अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, हमें जो हैं उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड वॉक होना है। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? सबसे बेस्ट है कि जो प्रेजेंट में आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए हमें पहले स्टार्ट करना, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस के लिए बाद में, पहले
प्रेजेंट में चीज़ें जो आज हैं उसके लिए हमें स्टार्ट करना। अब प्रेजेंट में भी लोगों के माइंड में कुछ चीज़ आती नहीं है, क्या करें क्या बोलें, सोचते हैं क्या बोलें। सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, जो भी नज़रों से, जो भी अपने सेंसेस से, अपनी आइज़ से आपको जो दिखाई दे रहा है ना, उन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ये सबसे आसान तरीका है। आपको कुछ सोचना पड़ता ही नहीं है कि इसके लिए भी बोलना है, उसके लिए भी बोलना है, सोच सोच के नहीं। क्या है मेरे पास, सोच सोच के बोला नहीं। जो आँखों में दिख रहा है, जो आँखों से आप देख पा रहे हो, जितनी दूरी पे आप देख पा रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि रह तो आप लिविंग मतलब अभी आप प्रेजेंट में रहे हो ना। अगर पेड़ पौधे भी हैं आसपास तो है ना, प्रेजेंट में है ना। तो ये सब चीज़ें, चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दे रही है ना, आपके सेंसेस काम कर रहे हैं ना, अच्छे से वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको ये फील करना है कि आपको अपने 5 सेंसेस से ग्रैटिट्यूड करना है। अपने 5 सेंसेस को आपको अवेयरनेस में रखना है। आँखों को, कानों को, टच को, फीलिंग को, टेस्ट को, ठीक है, इन सब चीज़ों को, एंड स्मेल, ठीक। अब करना ऐसे है कि बेड पे से आप उठे, अब आपने अपनी आंखें खोली। जैसे ही आपने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले आपको क्या नज़र आया, धरती या आपका बेड, जो भी नज़र आया बोलना है। सबसे पहले तो आप बोलना है, धन्यवाद भगवान जी मेरे आज के दिन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला हम यही करते हैं ना, भगवान को शुक्रिया करते हैं, अपने ईष्ट को शुक्रिया करते हैं और उनको नमन करते हैं। फिर शुरुआत करते हैं। बेड दिख रहा है, थैंक यू भगवान जी मेरे पास बेड है, मेरे पास बेड है, ऐसे बोलना है, थैंक यू। आपने पहला कदम धरती पर रखा, बोला थैंक यू भगवान जी मेरे पास ये फ्लोर है, ये धरती है जिसमें मैं चल पाती हूँ, ठीक है। आप आगे बढ़े, थैंक यू भगवान जी मेरा ये कमरे के लिए जिसमें मैं ईज़ी एकदम रिलैक्स वे में सो जाती हूँ। देखो, आपको ग्रैटिट्यूड के साथ रीज़न भी देना है, इसीलिए ग्रैटिट्यूड थोड़ा इजी भी है और मैजिकल भी है ना। अब आपको कुछ करना तो नहीं पड़ा, आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है छत पे या कहीं गार्डन में। अगर आप जाते हो बहुत अच्छी बात है, आपका रूटीन है। अगर आप हाउसवाइफ हो या आपको कॉलेज गोइंग हो या आप जॉब वाले पर्सन हो, आप ब्रश करने गए, फ्रेश होने गए, पहले आपने पानी का गिलास लिया, थैंक यू भगवान जी इस पानी के गिलास के लिए, जो मैं पानी पी रही हूँ ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत अमेजिंग है, बहुत डिवाइन है, पानी पी गए। ग्रैटिट्यूड चल रहा है भाई, आपका ग्रैटिट्यूड वर्क चल रहा है, क्योंकि आप चलते चलते कर रहे हो उसे। आप अपने कदमों के साथ तो आगे बढ़ रहे हो, अपने हाथों से तो चलते नहीं है ना हम लोग, हम अपने कदमों से तो चलते हैं। तो बस आप ब्रश करने गए, चलते हुए आपने अपने हाथ में पकड़ा, थैंक यू भगवान जी मेरे इस ब्रश के लिए। चलते चलते आप अपने वॉशरूम गए, उस फ्रेश होने की प्रोसेस को भी आपने बोल दिया। आप शावर लेने गए, उस शावर को भी आपने बोल दिया। आप अपने कपड़े वेयर कर रहे हो, अपने कपड़ों को भी बोल दिया, लेकिन आपके कदम चल रहे हैं, ठीक है। आप फिर अपना नाश्ता भी कर रहे हो, वो आप बैठे बैठाए तो कर नहीं रहे, आपको चलना भी तो पड़ रहा है। तो बस आपने वो किया, मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है, जो फील हो रहा है, आप उन सब चीज़ों को कर रहे हो ग्रैटिट्यूड। फिर आप यहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गए या जहाँ भी आपको जाना है निकल गए। आप गए, आप या पैदल जाते हो तो आपने अपने हर कदमों के साथ बोलते रहे, थैंक यू भगवान जी इस आसपास के माहौल के लिए, थैंक यू भगवान जी इन चिड़ियों की चहचहाहट के लिए, थैंक यू भगवान जी इन लोगों के लिए जो इतना मेहनत करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, थैंक यू भगवान जी इस सुंदर से दिन के लिए। चलते जा रहे हो, ग्रैटिट्यूड वॉक चल रही है आपकी, मस्त एकदम, मूड एकदम फ्रेश है, एकदम बढ़िया। थैंक यू भगवान जी आप ऑटो में बैठे इस ऑटो वाले भैया के लिए, थैंक यू भगवान जी। आपने बोलते गए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, आप बोलते रहे। आप देखो कितना कुछ अच्छा कर रहे हो, कितने लोगों के लिए आपने, कितनी एनर्जीज़ के लिए आपने ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया। आप ये ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर रहे हो, आप ये ग्रैटिट्यूड वॉक मैजिक कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो आपको अगर मन कर रहा है 10 मिनट करने का, 5 मिनट करने का, 15 मिनट करने का, करो ज़रूर। आप 5 मिनट करो या 10 मिनट करो या 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जब जब आपको लगे ना, पूरे दिन में, ज़रूरी नहीं है ग्रैटिट्यूड वॉक हम मॉर्निंग में ही करें। पर्टिकुलर एक टाइम बना दिया है लोगों ने कि हम मॉर्निंग में ही ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर शाम को इवनिंग के टाइम पर भी अपने ऑफिस से घर आ रहे हो या आप वॉक पर जा रहे हो, आप तब भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर नाइट में आप टहलते हो, आप तब भी कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को ऐसा कोई टाइम मेरे डिसाइड नहीं किया हुआ मैंने कि मुझे भाई मॉर्निंग में ही करना है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने कामों में करते हुए करती हूँ। मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो उसमें भी करती हूँ। तो आपको करना है। कहते हैं ना, करने वाला इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को उस पल से बदल सकता है। तो अभी आप वीडियो सुन रहे हो ना, तो इस वीडियो के बाद आप अगर वॉक बेड से उतर के या कहीं अपनी चेयर से उतर के कहीं जा भी रहे हो ना, किचन तक भी जा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो आप, है ना, ग्रैटिट्यूड करो। देखो, बहुत मैजिकल चीज़ है, लाइफ बदल देने वाली चीज़ें हैं ये। इस चीज़ से क्या फ़ायदे होंगे आप ये सुनिए, क्योंकि फ़ायदे सुन के डेफिनेटली आप इसको फॉलो ज़रूर करोगे। फ़ायदा नंबर 1, बेकार के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपका ध्यान अगर लाइफ की प्रॉब्लम्स पर जाता है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स हैं, हर इंसान हिल जाता है सिचुएशंस में। हर इंसान माइंड से एकदम ऐसा हो जाता है कि यार क्या करें, नहीं समझ में आती चीज़ें। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं ना, धीरे धीरे ही सही चेंजेस आएंगे। 7 डेज़ के अंदर आप चेंजेस देखेंगे। और अगर आपको 7 डेज़ के अंदर चेंजेस नज़र आ जाए, मैं तो कहती हूँ 1% भी चेंजेस नज़र आ जाए ना, इसको कंटिन्यू रखिएगा, रोकिएगा मत। क्योंकि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रही है, उस चीज़ को हमें रोकना नहीं चाहिए। उस चीज़ को हमें लगातार करते रहना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग नई प्रोग्रामिंग बन जाए। पुरानी प्रोग्रामिंग खुद ब खुद टूट जाएगी। जब हम पूरा ध्यान अपनी नई प्रोग्रामिंग पर दे रहे हैं तो हमें पुरानी प्रोग्रामिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि यूनिवर्स का ये लॉ है, ग्रैटिट्यूड जो भी ज़्यादा करता है यूनिवर्स उसको वैसी ही चीज़ें देता है। कृतज्ञता जितना दिल से भरेंगे हम, कृतज्ञता से जितना हम भर जाएंगे ना, हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ब्लेसिंग्स आएंगी, उतनी ही। हो सकता है आज कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, कल भी कुछ अच्छा हो जाए, परसों भी कुछ अच्छा हो जाए, पूरे दिन में छोटी सी कोई चीज़ आपकी अच्छी हो जाए। आज आपने कुछ अपना फेवरेट बना के खाया और आपको बड़ी संतुष्टि हुई, आपके साथ ये अच्छा हो जाए। इसीलिए ये चीज़ ना सेल्फ लव की तरह काम करती है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ सेल्फ केयर ही कर रहे हैं अपनी, या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब ये भी होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का कितना ख्याल रख रहे हैं, है ना। तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हमें कुछ ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, जिनसे हम हमारी लाइफ में बदलाव आ सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं और आप भी बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे, और मैंने भी जिन लोगों को सुना है ना, सब ने मुझे एक ही सिमिलैरिटी दिखाई देती है। वो ये कि उनकी ज़िंदगी की बदलाव की शुरुआत ना हुई है कृतज्ञता से, आभार से। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखिएगा, उस चीज़ ने बहुत उनकी लाइफ में मैजिक किया है। मतलब शुरुआत के चमत्कार, शुरुआत के बदलाव उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ से आए हैं। और अगर आप इस जर्नी के मतलब आप जो भी फॉलो कर रहे हो एडवांस लेवल पर भी हो ना, तब भी आप करो, क्योंकि देखो कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। हम हमेशा सीखते रहते हैं और हमेशा हमको सीखते रहना ही चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।